हेलो गाइस, तो ये कहानी एक ऐसे मोटे लड़के की जिसको स्कूल में बुली किया जाता है। और उस मोटे लड़के को उसके बचपन की दोस्त हाजिन हमेशा बचाती है, क्योंकि हाजिन एक जुजुत्सु फाइटर है। इसी वजह से वो बुलीज को बहुत बुरी तरीके से मारती है। लेकिन बुलीज का लीडर ली जी सियोक उसे इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है और हाजिन से बदला लेने के लिए ली जी सियोक उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से वो लाइफ में कभी भी जुजुत्सु नहीं कर पाती। यहाँ तक कि वो अपने बचपन के उस मोटे दोस्त से भी डर रही होती है। और हाजिन की बुरी हालत को देख के उसके मोटे दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त का बदला लेगा। और इसी वजह से वो मोटा लड़का जुजुत्सु सीखता है और अपनी बॉडी को फिट करता है और वो एक एक करके उन सभी लोगों से बदला लेता है जिनकी वजह से हाजिन की हालत हुई थी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सियो हाजिन, जो कि अपनी मॉम से अपने जुजुत्सु ड्रेस के बारे में पूछ रही होती है। और उसकी मॉम बोलती है, क्या तुम सच में सेजुन को पसंद करती हो? ये बात हाजिन के फादर सुन लेते हैं और वो बोलते हैं, हाजिन बचपन से सेजुन को काफी ज्यादा पसंद करती आई है। और इन सारी बातों से हाजिन को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और फिर वो अपने घर से निकल जाती है स्कूल के लिए। और वो स्कूल जाने से पहले सेजुन के घर जाती है, लेकिन सेजुन के घर पे से पता चलता है कि सेजुन स्कूल के लिए निकल चुका है। और इस बात से हाजिन को काफी गुस्सा आता है। वो दौड़ते हुए सेजुन के पास चली जाती है और हमें दिखाया सेजुन को, जिसको हाजिन बचपन से पसंद करते हुए आई है। हाजिन सेजुन को बोलती, तुम्हें फाइटिंग स्टाइल सीखनी चाहिए ताकि तुम फिट हो सको। और ऐसी बातें करते करते वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। और जैसे ही सेजुन अपनी क्लास में पहुंचता है, वो देखता है कुछ बुलीज एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं और वो उससे पैसे मांग रहे होते हैं। बोलते हैं, तुम्हें पैसे नहीं देगा तो हम तुझे बहुत बुरी से मारेंगे। और वो बुली बार बार बोल रहा होता है कि अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो आखिर मैं ब्रेड कैसे खाऊंगा। और उस बुली की बार बार ये बात को रिपीट करने की वजह से सेजुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सेजुन एक ब्रेड उठा के काफी जोर से बुली के मुंह में डाल देता है, जिस वजह से वो बुली नीचे गिर जाता है। और फिर वो बुली अपने मुंह से खून थूकते हुए उठता है। वो बोलता है, तुमने आखिर मुझे क्यों मारा? लगता है तुम अपनी औकात भूल चुके हो। ये बोल के वो बुली लगातार सेजुन को मारने लगता है, लेकिन सेजुन उस बुली पे बिल्कुल भी अटैक नहीं करता। लेकिन उस बुली के अटैक्स की वजह से सेजुन पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता। इसी वजह से वो बुली एक चेयर उठा के सेजुन को मारने लगता है। और तभी उस क्लास के अंदर हाजिन एंटर करती है और हाजिन देखती है कि सेजुन के मुंह पे कुछ चोटें आ रखी है। इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो उस बुली लड़के के पास में जाके उस पे एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है। ऐसे ही करके वो उस बुली लड़के को काफी बुरे से मारने लगती है। और तभी सेजुन उस फाइट में बीच में कूदते हुए हाजिन को वहां से लेके चला जाता है और बोलते, तुम फाइट मत करो। और फिर थोड़ी देर बाद में वो बुली लड़का जाके अपने बॉस को बुला के लेके आता है और उस बुली का बॉस आते ही सेजुन को एक थप्पड़ मार देता है। बोलता, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे लोगों को मारने की? सेजुन अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ भी करके इस मैटर को यहीं पे खत्म करना होगा, इसीलिए वहाँ पे वो माफी मांग लेता है। और सेजुन के वहाँ पे और कुछ भी ना करने की वजह से वो बॉस वहाँ चला जाता है और बोलता है, ये लड़का तो काफी ज्यादा शांत है। और फिर जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो हाजिन और सेजुन घर पे साथ में जा रहे होते हैं और हाजिन पूछ रही थी सेजुन से, क्या तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया? सेजुन उसे बोलता है, नहीं मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। और उन दोनों को साथ में जाते हुए उस बुली लड़के का बॉस देख लेता है और वो बोलता है, मुझे मेरा टारगेट मिल चुका है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब सेजुन अपनी क्लास में बैठा हुआ था तभी उसके पास में एक लड़का आता है और वो बोलता है, सेजुन हाजिन के साथ में कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। और फिर हमें हाजिन की तरफ दिखाया जाता है। हाजिन की पूरी बॉडी के ऊपर इंक लगा हुआ होता है, उसके पूरे कपड़े भी खराब हो गए होते हैं। वो अपने क्लासमेट से पूछ रही होती है आखिर ये किसने किया है, लेकिन उसे कोई भी नहीं बताता कि ये किसने किया है। और फिर हाजिन वहीं पे रोने लगती है। तभी उसके पास में सेजुन आता है और बोलता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? और हाजिन बोलती, नहीं मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी। और फिर सेजुन उसको वहां से लेके चला जाता है और ये चीज वो बुरी लड़के देख रहे होते हैं और वो बोलते, सच में इस लड़के में तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। और तभी उन पुलिस का बॉस बोलता है, नहीं वो लड़का हमसे पक्का बदला लेने के लिए वापस आएगा। और फिर सेजुन हाजिन को नए कपड़े दे के वापस अपनी क्लास में आता है और जिस लड़के ने उसे हाजिन के बारे में बताया हुआ होता है वो बोलता है, हाजिन ठीक तो है? और सेजुन बोलता है, हाँ वो ठीक है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेजुन काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कॉरिडोर में जा रहा होता है और फिर वो उन पुलिस के पास में चला जाता है। सेजुन को देख के वो पुलिस का बॉस बोलता है, देखो मैंने सही बोला था, ये लड़का हमसे फाइट करने के लिए आ गया। और तभी सेजुन उन पुलिस के बॉस के सामने चला जाता है और बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसी हाजिन को परेशान करने के लिए, चलो उससे माफी मांगो। ये बात सुन के साइड वाला बुरी लड़का बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे बॉस से ऐसे बात करने की? और तभी सेजुन एक पंच मार के उस बुरी लड़के को वहीं पे खत्म कर देता है। और फिर सेजुन एक एक करके उन सारे के सारे बुरे लड़कों को मारने लगता है। लेकिन उन सबको मारते मारते सेजुन भी काफी थक गया होता है। इन सब चीजों को होते हुए उन पुलिस का बॉस देख रहा होता है। वो बोलता है, तुमने सच में काफी अच्छी फाइट करी और तुमने मेरे 3 लोगों को हरा भी दिया, तो चलो अब तुम्हारी बारी है मुझसे फाइट करने की। और फिर सेजुन उन पुलिस के बॉस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता कि उन पुलिस का बॉस भी एक जुजुत्सु एक्सपर्ट होता है। धीरे धीरे करके सेजुन उसे हारने लगता है और जैसे ही वो पुलिस का बॉस सेजुन को बेहोश करने वाला होता है तभी वहाँ पे हाजिन आ जाती है और वो पुलिस के बॉस के सर पे काफी जोरदार लात मारती है। और फिर वो पुलिस का बॉस साइड में आके गिरता है। वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की? और क्या तुम सच में एक लड़की हो? तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। और तभी वो बुली अपने बॉस को बताता है कि ये लड़की ये भी एक जुजुत्सु एक्सपर्ट है, तो प्लीज बॉस और ध्यान से फाइट करिएगा। और पुलिस का बॉस बोलता है, कुछ भी हो जाए है तो लड़की ही ना। और फिर पुलिस का बॉस जाके हाजिन की चोटी पकड़ लेता है और फिर जैसे पंच मारने वाला होता है तभी हाजिन उसका हाथ पकड़ के उसको जमीन पर पटक देती है और फिर उसके हाथ को मोड़ते हुए बोलती है कि तुम कभी आज के बाद सेजुन के पास मत भटकना, वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। और फिर हाजिन सेजुन को वहाँ से लेकर चली जाती है
और तभी वो बुली अपने बॉस से पूछता है कि बॉस अब हम क्या करेंगे। और फिर वो पुलिस का बॉस बोलता है कि मैं इस लड़के के साथ में बहुत कुछ बुरा करने वाला हूँ। और फिर हमें हाजिन और सेजों को दिखाया जाता है जो रास्ते में चलते हुए जा रहे होते हैं और हाजिन चलते हुए सेजों का मजाक उड़ा रही होती है और बोलते हैं कि तुम फाइटिंग स्टाइल सीखोगे तो तुम पक्का से फिट हो जाओगे और उसके बाद तुम्हें ऐसे लोगों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इन सारी बातों से सेजुन काफी चिढ़ गया होता है और तभी सेजुन अपने घर जाने लगता है और हाजिन उससे पूछती है क्या तुम मुझे मेरे जिम नहीं छोड़ोगे आज। और सेजुन बोलता है मेरा मन आज ठीक नहीं इसी वजह से मैं घर जा रहा हूँ। और फिर सेजुन अपने घर जाकर सो जाता है और बोलता है सच में मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद रात हो गई होती है और सेजुन के पास में कुछ चिल्लाते हुए आता है और बोलता है सेजुन जल्दी उठो। और सेजुन बोलता है फादर आपको क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हैं। उसके फादर बोलते तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तुम्हें पता है हाजिन के साथ में क्या हुआ। और हमें दिखाया जाता है हाजिन को जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया होता है। और हाजिन की हालत का पता लगते ही सेजुन दौड़ते हुए हॉस्पिटल चला जाता है और हॉस्पिटल में हाजिन के फादर और मदर बैठ के रो रहे होते हैं और सेजुन पूछता है हाजिन के साथ में क्या हुआ, क्या वो ठीक है। और हाजिन के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि अभी उसकी सर्जरी चल रही है। सेजुन वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो रहा था ये सोच के कि आज मैं हाजिन के साथ में जिम नहीं किया, इसका मतलब ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी सेजुन के पास में कोई डिटेक्टिव आते हैं और बोलते हैं हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। और वो डिटेक्टिव पूछते हैं कि तुमने सीओ हाजिन को आखिरी बार कब देखा था। और सेजुन उसे बोलता है कि मैंने उसको आखिरी बार स्कूल के बाद में देखा था। और डिटेक्टिव बताते हैं कि हाजिन का ग्रुप असॉल्ट हुआ है, उसे बहुत बुरी से मारा गया है। और सेजुन उसे पूछता है आपके कहने का क्या मतलब है ग्रुप असॉल्ट से, आखिर ये सब किया किसने है। और डिटेक्टिव बोलता है हमें ये सब के बारे में पता नहीं है पर हमें पता लगा लेंगे। फिर वो डिटेक्टिव पूछते हैं कि हाजिन के अभी फिलहाल में किसी से फाइट हुई थी। और सेजुन उनको पूरी फाइट्स के बारे में बता देता है और बोलता है कि हाँ सेकंड ईयर का ली जी सियोक और मेरी ही क्लास का चॉय जुन सियोक, इन दोनों से भी फाइट हुई थी हमारी। फिर सेजुन पूछता है डिटेक्टिव से कि हाजिन की हालत कैसी है, क्या सच में उसकी सर्जरी हो रही है। और सेजुन पूछता डिटेक्टिव से कि आखिर तुम लोग को हाजिन कहाँ मिली। और वो डिटेक्टिव बताते हैं कि हमको हाजिन एक गली में मिली, उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था और हाजिन को बहुत ही बुरी तरीके से मार के उस गली में छोड़ दिया गया था और वो बेहोश पड़ी हुई थी वहाँ पे। और हमें ये बात पता चली इन्वेस्टिगेशन से कि हाजिन के फेस पे बुरी तरीके से मारा गया है और उसकी नीज को किसी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए तोड़ दिया गया है। और ये बात सुन के सेजुन बोलता है कि जिससे हाजिन की फाइट हुई थी ली जी सियोक वो एक जुजुत्सु एक्सपर्ट है। और फिर में दिखाया जाता है डॉक्टर को जो बोल रहे होते हैं कि हाजिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, अब वो ठीक तो हो जाएगी लेकिन उस पर मेंटली काफी बड़ा प्रेशर पड़ा है और अब वो कभी भी जुजुत्सु प्रैक्टिस नहीं कर सकती। और इस पूरे के पूरे इंसिडेंट की वजह से हाजिन के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा है। ये सारी बातें सेजुन सुन रहा होता है, वो रो रहा होता है वहीं पे खड़े खड़े। और थोड़ी देर बाद जब सभी लोग हाजिन से मिलने के लिए आते हैं तो हाजिन की हालत को देख के सेजुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि मैं उन कमीनों को नहीं छोड़ने वाला। और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और सेजुन पुलिस स्टेशन में आया हुआ होता है और डिटेक्टिव से बोल रहा होता है कि आखिरकार आप लोग मेरे दोस्त के केस को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहे और अभी तक कुछ पता क्यों नहीं चला। और वो डिटेक्टिव उसे बोलते कि अभी हम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और फिलहाल हम उस गली की सीसीटीवी कैमरेस को चेक कर रहे हैं जहाँ पे हाजिन हमें मिली थी। और बच्चे तुम्हें बार बार यहाँ पे आके हमें परेशान करने की जरूरत नहीं है। और सेजुन बोलता है टीचर्स मुझे बोल रहे हैं कि ये स्कूल का मैटर नहीं है, कि बिना फिजिकल एविडेंस के आप लोग एक्शन नहीं ले सकते, तो ठीक है अब जो भी कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। सेजुन को वहाँ से इतने गुस्से में जाते हुए देख के डिटेक्टिव बोलता है अपने जूनियर से तुम्हें इस बच्चे का पीछा करना और देखना कि आखिर ये बच्चा आजकल कर क्या रहा है। और फिर सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है ली जी सियोक को और जुन सियोक को जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में घूम रहे होते हैं। और ली जी सियोक बोलता है कि उस कुतिया की वो हालत देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और सच में आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा था। और तभी ली जी सियोक की नजर सेजुन पे जाती है और सेजुन उसे बोलता है कि अभी तक मैं सोचा था कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर मैं ये बात बोल सकता हूँ कि हाजिन की इस हालत के जिम्मेदार तुम ही हो कमीने। और तभी ली जी सियोक आगे बढ़ते हुए बोलता है अगर उस लड़की के साथ मैंने ये सब किया भी है तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे। और ये बोलते हुए काफी ज्यादा हंस रहा होता है। तभी सेजुन उसके फेस पे एक पंच मार देता है और उसके बाद वो जुन सियोक को भी एक पंच मारता है लेकिन तभी ली जी सियोक सेजुन पर अटैक कर देता है और वो टैकल करते हुए सेजुन को नीचे गिरा देता है और सेजुन के हैवी वेट की वजह से वो उठ भी नहीं पाता। और उसके बाद में ली जी सियोक सेजुन को बहुत बुरी तरीके से मारता है और फिर ली जी सियोक सेजुन का हाथ तोड़ने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पे काफी ज्यादा बॉडी वाला इंसान आता है और बोलता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बच्चे। और ली जी सियोक उस बंदे से बोलता है कि आखिर आपने कोई शर्ट क्यों नहीं पहन रखी। और वो बॉडी वाला बंदा बोलता है कि बच्चे इसको छोड़ दो। और ली जी सियोक उसकी बॉडी को देखते हुए काफी डर रहा होता है लेकिन वो बोलता है कि आखिर तुम होते कौन मुझे बोलने वाले। लेकिन तभी वो बॉडी वाला बंदा एक कॉल कर देता है पुलिस को और बोलता है पुलिस यहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार रहा है। इस वजह से ली जी सियोक वहाँ से चला जाता है और सेजुन रोते हुए उस बॉडी वाले बंदे को थैंक्स करता है, बोलता है आपने मुझे बचा लिया। और फिर वो बॉडी वाला बंदा सेजुन के पास में बैठ जाता है और बोलता है क्या तुम हाजिन के फ्रेंड पिगी हो। और सेजुन उसे पूछता है आखिर तुम हाजिन कैसे जानते हो। और वो बॉडी वाला बंदा बताता है कि हाजिन मेरे सेम जिम में जाती है और वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है और हाजिन हमेशा जिम में मुझे तुम्हारी फोटो दिखाया करती थी इसी वजह से मैं तुम्हें पहचान गया। और फिर वो बॉडी वाला बंदा बोलता है अब हाजिन की हालत कैसी है। और सेजुन बोलता है उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर वो बॉडी वाला बंदा बोलता है
कि लड़के तुम गलत इंसान से आके फाइट कर रहे हो। इसने हाजिन की हालत नहीं करी क्योंकि इस बंदे में इतनी पावर ही नहीं है कि ये हाजिन की इतनी बुरी हालत कर सके। सेजुन उस बॉडी वाले बंदे से पूछता लेकिन तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता। और वो बॉडी वाला बंदा बोलता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बोल सकता हूँ। और फिर वो बॉडी वाला बंदा सेजुन को एक पैम्पलेट देता है जो कि उसकी जुजुत्सु जिम का होता है। और वो बोलता अगर तुम इस बुरी लड़के से 1000 बार भी फाइट करोगे तो तुम हार जाओगे, और अगर तुम चाहते हो तुम इसको हरा के हाजिन का बदला ले सको तो तुम्हें भी जुजुत्सु सीखना होगा। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेजुन उस जिम के सामने आ गया होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं अंदर कैसे जाऊँ। तभी वहाँ पे दो लड़के आते हैं और वो सेजुन से पूछते आखिर तुम बाहर क्यों खड़े हो। और सेजुन उन लोगों को बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मैं जिम में जाऊँ या नहीं जाऊँ। और फिर वो दोनों लड़के सेजुन खींच के उस जिम में लेके जाने लगते हैं और बोलते तुम्हें एक बार जिम को ट्राई जरूर करना चाहिए। और फिर वो लोग जैसे ही जिम के अंदर एंटर करते हैं तो जिम के अंदर वही बॉडी वाला बंदा सोया हुआ होता है। और सेजुन उस बॉडी वाले बंदे से बोलता है तुम दिन के अंदर सो क्यों रहे हो। और वो बॉडी वाला बंदा बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पे आ गए। और फिर वो दोनों बंदे पूछते हैं आखिर लड़का है कौन। और फिर बॉडी वाला बंदा उनको बताता है कि ये है हाजिन का बचपन का दोस्त पिगी। और ये बात सुनते ही वो दोनों लड़के काफी शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या हाजिन का दोस्त। सच में हाजिन ने इसकी फोटो हमें हजारों बार दिखा रखी है, इसलिए हमें लग रहा था कि हमने इसको कहीं ना कहीं तो देख रखा है। फिर सेजुन उन लोगों को बोलता है प्लीज मुझे माफ करना लेकिन यहाँ पे मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और तभी वहाँ पे जिम के इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं जो बोलते हैं तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। सेजुन बोलते हैं मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और तभी वहाँ पे जो बंदा सेजुन को अंदर लेके आया हुआ होता है वो बोलता है ये हाजिन का दोस्त है इसलिए हम इसे भरोसा कर सकते हैं। तो मेरे पास एक आइडिया है, हम इसको फ्री में सिखाएंगे जुजुत्सु। ये बात सुनकर इंस्ट्रक्टर बोलते क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर हम इसको फ्री में क्यों सिखाएंगे। और फिर दूसरा वाला बंदा उनको बताता है कि मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस लड़के का काफी मोटा पेट है और इसका जो फेस है वो काफी हैंडसम है। और अगर हम इसको मोटे से पतला कर देते हैं तो उसके बाद हम लोग इसकी फोटो को यूज करते हुए प्रमोशन करेंगे अपना। और हम सबको ये बात बोलेंगे जुजुत्सु का यूज करते हुए अपनी बॉडी को फिट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो खाली जिम में से बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और ये बात सुन के वहाँ पे सारे लोग बोलते सच में तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर इंस्ट्रक्टर बोल चलो ठीक है तो मैं भी इस बात पे एग्री करता हूँ। और वहाँ पे खड़े खड़े सेजुन बोल रहा होता है मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि मुझे जुजुत्सु सीखनी या नहीं सीखनी। फिर सेजुन बोलता है यहाँ पे किसी का भी ध्यान नहीं है मेरे ऊपर, चलो तब तक मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे बॉडी वाला आदमी आया था और बोल तुम कहाँ जा रहे हो और हम आज से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। और फिर ऐसे ही करते करते 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीने बाद हमें दिखाया जाता है जिम के अंदर सभी लोग प्रैक्टिस करके थके हुए होते हैं। और तभी वहाँ पे एक चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है कि मुझे लगता है सेजुन तुमने काफी ज्यादा वेट लॉस कर लिया है और शायद से हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए हुए पूरे 3 महीने भी हो चुके हैं। और अगर हम देखें सिर्फ 3 महीने के अंदर तुमने काफी ज्यादा वेट लॉस कर लिया है। और हमें दिखाया जाता है सेजुन को जो काफी ज्यादा फिट हो गया होता है। और सेजुन बोलता है ये तो बस शुरुआत है। और फिर वहाँ पे इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं और बोलते तुम सब ने काफी अच्छा काम किया और आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। और हम देते वहाँ से जैसे सेजुन निकलने वाला होता तभी वहाँ पे बॉडी वाला बंदा जिसका नाम जेसन है सेजुन से बोलता है सेजुन आज हमारी मसल ट्रेनिंग का दिन है, चलो हम ट्रेनिंग करते हैं अपनी। और सेजुन से बोलते मैं काफी थक चुका हूँ तो क्या प्लीज मुझे एक दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती। जेसन उसे मना कर देता है और फिर हम देखते हैं वो लोग पार्क में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और जब वो लोग अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं सेजुन वहाँ पे बैठ के आइसक्रीम खाने लगता है। ये चीज देख के जेसन बोलता है तुम ऐसे ही खाते रहे तुम फिर से मोटे हो जाओगे। और सेजुन ये बात सुन के बोलता है अगर मैं बिल्कुल भी ना खाऊं तो आप लोग तो मुझे मार ही दोगे। और जेसन उसे बोलता चलो ये सब बातें छोड़ो मुझे पता कि हाजिन कैसी है। और सेजुन बोलता है मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी काफी दिनों से हाजिन से बात नहीं हुई। और फिर सेजुन जेसन को बताता है जब हाजिन का असॉल्ट हुआ था उसके 12 दिन बाद जाके हाजिन उठी। और जैसे ही हाजिन ने अपनी आंखें खोली मैं उससे मिलने गया, लेकिन जब मैं हाजिन से मिलने गया तो वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। और फिर मुझे हाजिन के फादर ने बताया कि हाजिन अभी बहुत बड़े शौक में इसी वजह से वो भी किसी से भी मिलना नहीं चाहती। हाजिन को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए हाजिन की फैमिली अपना घर छोड़ के दूसरी जगह रहने चली गई ताकि हाजिन जल्द से जल्द ठीक हो सके। और फिर जेसन बोलता है आखिर पुलिस ने क्या बोला। सेजुन बोलता है पुलिस तो अभी भी अपना काम कर रही है, वो बोल रही है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। और फिर जेसन बोलता है क्या तुम सच में उन लोगों से बदला लेने वाले हो जिन्होंने हाजिन की हालत करी है। और फिर जेसन बोलता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, अगर तुम किसी मार्शल आर्ट को खुद के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हो तो काफी सही चीज होती है, लेकिन अगर तुम अपने मार्शल आर्ट को किसी को हार्म करने के लिए यूज करते हो तो काफी गलत बात होती है। और मैं तुमसे बस यही कहना चाहूंगा बाकी ये सब तुम्हारा डिसीजन कि तुम क्या करना चाहते हो। और सेजुन बोलता है कि मैंने अपना डिसीजन 3 महीने पहले ही ले लिया था। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है ली जी सियोक और जुन सियोक को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं मनी कलेक्शन को लेके। और वो बोल रहे होते हैं कि आज हम बाथरूम के अंदर सारे बच्चों से पैसा कलेक्ट करने वाले हैं। और जी सियोक जुन सियोक से पूछता है कि आखिरकार वो मोटा लड़का आजकल क्या कर रहा है। और जुन सियोक से बताता है कि 3 महीने तो लड़का अभी तक स्कूल नहीं आया। और हम देखते हैं उन दोनों को ये बातें करते हुए सेजुन देख लेता है। और फिर ली जी सियोक क्लास में बैठे हुए जुन सियोक से फोन पे बात कर रहा होता है। जुन सियोक से बोलता है कि मैंने बाथरूम के अंदर सारे बच्चों को बुला लिया है, तुम भी आ जाओ यहाँ पर। और तभी ली जी सियोक के पास में एक लड़की आती है और वो बोलती है कि मुझे कॉरिडोर में एक बहुत ज्यादा सुंदर लड़का मिला था कि मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और उसने मुझे बोला वो तुमसे टेरिस में मिलना चाहता है और वो टेरिस पे तुम्हारा वेट कर रहा है। तभी ली जी सियोक उस लड़के से पूछता है क्या वो हमारे सीनियर डोयुन थे। और वो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता, पर वो लड़का काफी ज्यादा लंबा था और काफी ज्यादा हैंडसम था और मैं उसे मिलने के लिए जा रही हूँ। और फिर सीन चेंज में दिखाया जाता है जुन सियोक ने बाथरूम के अंदर काफी सारे लड़कों को खड़ा कर रखा होता है
और जून सियोक जी सियोक को कॉल करके पूछता तुम कब आ रहे हो, और जी सियोक बोलता है शायद मुझे सीनियर डोयून ने बुलाया है मिलने के लिए, इसीलिए मैं उनसे मिलने के बाद में यहाँ पे आऊंगा। तभी बाथरूम का दरवाजा नॉक होता है। जून सियोक बोलता है आखिर अब कौन आ गया, और हम देखते हैं वहाँ पे सेजुन आया हुआ होता है जो बोलता है मैं यहाँ पे कचरे को साफ करने के लिए आया हूँ। और तभी उन पुलिस में से एक आगे बढ़ता है और बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त यहाँ पे आने की, और सेजुन सिर्फ एक पंच के साथ में इसको नॉक कर देता है। और इस चीज को देखने के बाद वहाँ पे जितने ही पुलिस होते हैं वो सेजुन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सेजुन वहीं पे उन सभी को एक एक करके मारने लगता है और वो मारते मारते उन सबकी काफी बुरी हालत कर देता है। तभी जून सियोक पूछता है सेजुन से कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम हमें मार क्यों रहे हो, और सेजुन उसको गले से पकड़ के उठा लेता है और बोलता जाओ अपने बॉस को बोलो कि मैं अब तैयार उसे फाइट करने के लिए। और फिर सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है ली जी सियोक को जो कि अभी टेरिस पे खड़ा होता है। ली जी सियोक बोलता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, और तभी उसके फोन पे कॉल आता है और जैसे ही वो कॉल उठाता है वो बोलता है जून सियोक तुमने अपना काम कर लिया, और तभी जून सियोक बोलता है तुम्हारे पास में सेजुन आ रहा है तुमसे फाइट करने के लिए। तभी ली जी सियोक बोलता है सेजुन आखिर ये है कौन, और ये बोल के वो टेरिस का दरवाजा खोल रहा होता है नीचे आने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं टेरिस का दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे की वजह से ली जी सियोक के मुंह पे काफी तगड़ी चोट लगती है और वो पीछे आके गिर जाता है। ली जी सियोक बोलता है आखिर किस कमीने की हिम्मत हुई मुझे चोट पहुंचाने की, और हम देखते हैं टेरिस पे सेजुन आया हुआ होता है और सेजुन बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम गेट के बाहर खड़े होगे, लेकिन जो तुम्हें चोट लगी वो तो काफी ज्यादा कम है, अभी तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारने वाला हूँ। और तभी ली जी सियोक सेजुन को पहचान लेता है और बोलता है तुम तो काफी ज्यादा मोटे हुआ करते थे, तुम इतने पतले कैसे हो गए, और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो। तभी हम देखते सेजुन उसके फेस पे एक पंच मार देता है और फिर ऐसे ही करके उन दोनों की फाइट होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ली जी सियोक सेजुन के पांव पे टैकल करता है सेजुन अपने घुटने से उसके फेस पे काफी सारी हिट लगाता है जिसकी वजह से ली जी सियोक वहीं पे गिर जाता है। और सेजुन को फाइट करते हुए जेसन की बातें भी याद आ रही होती है। जेसन ने उसे बताया हुआ होता है कि अगर तुम्हें कभी फाइट को जीतने के लिए कुछ अजीब रास्तों का भी यूज करना पड़े तो कोई बात है तुम इसे यूज कर सकते हो। और हम देते सेजुन ने ली जी सियोक को गिरा दिया होता है और गिरने के बाद ली जी सियोक उससे पूछता है क्या तुमने जुजुत्सु फाइटिंग स्टाइल को सीखा है क्या, और सेजुन बोलता है कि मैंने जिससे जुजुत्सु सीखा है वो एक मॉन्स्टर है, इसलिए तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी ली जी सियोक हंसते हुए बोलता तुम ये सब हाजिन की वजह से कर रहे हो ना। उस कमीनी कुतिया को भी जुजुत्सु काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन तुम्हें पता है जब वहाँ पे वो मार खा रही थी वो अपने फेस को कवर कर रही थी, वो बोल रही थी प्लीज मुझे मत मारो प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन हम लोगों ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा। और ये बात सुनते ही सेजुन अपना काबू खो देता है, लगातार ली जी सियोक के फेस पे बहुत जोर जोर से मारने लगता है और बोलता है आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, और जो तुमने हाजिन के साथ में किया था मैं उसे 100 गुना बुरा तुम्हारे साथ में करने वाला हूँ। और सेजुन ने मारते मारते ली जी सियोक की हालत इतनी खराब कर दी होती है और ली जी सियोक रोते हुए बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो। और तभी सेजुन ली जी सियोक से पूछता है आखिर हाजिन की वो हालत किसने करी थी, और ली जी सियोक बोलता है मुझे नहीं पता और तुम प्लीज मुझे जाने दो। और तभी सेजुन उसके शोल्डर को ग्रैब करते हुए बोलता है अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारा शोल्डर तोड़ दूंगा। और इस चीज से डर के ली जी सियोक बोलता है मुझे तो नहीं पता ये सब किसने किया था, पर हाँ हमारे जो सीनियर है डोयून उनको इन सब चीजों के बारे में जरूर से पता होगा। और आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।